घंटे में शाह का बड़ा एक्शन। दिल्ली से आया आदेश, बंगाल में लगा राष्ट्रपति शासन। हिंदू परिवारों ने छोड़ा घर, शाह ने भेजे स्पेशल कमांडो, कट्टरपंथियों पर गिरेगा कहर। कोर्ट का फैसला, हिंदुओं की लिंचिंग पर देश भर में गुस्सा, ममता बनर्जी अब भागेंगे बांग्लादेश। जी हां, बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किसी भी देशभक्त को अंदर से झकझोर देंगी। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर, पथराव, आगजनी और सबसे दर्दनाक, हिंदू परिवारों का पलायन। मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो सिर्फ दंगे नहीं थे, वो एक समुदाय विशेष के खिलाफ सुनियोजित साजिश थे। कट्टरपंथियों ने नमाज के बाद वक्फ कानून के नाम पर उकसाया गया भीड़ का हिंसक चेहरा पूरे देश ने देखा। नेशनल हाईवे 24 को किया गया जाम, पुलिस पर पथराव, रेलवे स्टेशन तक फूके गए और सबसे शर्मनाक, 3 हिंदू परिवारों के घरों में घुसकर लिंचिंग की गई। और ये सब इसलिए क्योंकि देश ने वक्फ कानून में सुधार की बात की। वक्फ बोर्ड बिल के नाम पर बंगाल में ऐसा तूफान खड़ा किया गया मानो सरकार ने किसी धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया हो। ममता बनर्जी की सरकार पहले से ही बदनाम है तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सारी हदें पार कर दी। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, हजारों हिंदू डर के साए में जीने लगे और तब जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 48 घंटे के भीतर फैसला लेना पड़ा। बीएसएफ की 8 कंपनियां तैनात की गई, एनएसजी कमांडोज को अलर्ट पर रखा गया और गृह मंत्रालय ने राज्यपाल आनंद बोस से सीधे रिपोर्ट मंगवाई। यानी बंगाल अब उस कगार पर पहुंच गया है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और पूछा क्या हिंदू होना बंगाल में अपराध है। पर इस बीच सबसे सख्त और सीधा बयान आया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी ने कहा अगर यही घटना यूपी में हुई होती तो अब तक गुनहगारों के पोस्टर चौराहों पर होते और बुलडोजर उनकी दीवार ढहा चुका होता। बंगाल के हिंदू अब खुलकर कह रहे हैं हमें योगी चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें न्याय चाहिए। बंगाल में अब आवाज उठ रही है योगी को लाओ, बुलडोजर चलाओ। अब सवाल ये उठता है क्या ममता बनर्जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बंगाल को जलने दे रही हैं? क्या वक्फ बोर्ड बिल की आड़ में पूरे राज्य को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंका जा रहा है? ममता बनर्जी का बयान आया, हमने ये कानून नहीं बनाया, हम इसे लागू नहीं करेंगे। पर सवाल यह है अगर आप लागू नहीं करेंगे तो क्या कानून से ऊपर है? और अगर नहीं लागू करेंगे तो क्या हिंसा को जायज ठहराएंगे? शहनवाज हुसैन ने साफ कहा यह पूरा विपक्ष मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहा है। कांग्रेस, सपा, टीएमसी सब वोट बैंक लिए खेल खेल रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो नए वक्फ कानून का सबसे बड़ा फायदा पसमानदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को होना था, पर कट्टरपंथियों को यह मंजूर नहीं। वो चाहते हैं वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कुछ खास लोग करें, बाकी मुसलमानों को हक ना मिले। और जब सरकार ने इसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश की तो हिंसा भड़क गई, विरोध हुआ और हिंदुओं को टारगेट किया गया। अब हालात ऐसे हो गए कि राष्ट्रपति शासन की मांग होने लगी है। क्या बंगाल को बचाने के लिए अब राष्ट्रपति शासन जरूरी हो गया है? योगी आदित्यनाथ के करीबी एमपी ने बयान दिया अगर बंगाल में योगी जैसा मुख्यमंत्री आ गया तो 1 महीने में हालात यूपी जैसे हो जाएंगे। अब सोचिए जो ममता सरकार वक्फ कानून लागू नहीं कर रही वो हिंदुओं की सुरक्षा कैसे करेगी? जो ममता सरकार हिंसा पर आंख मूंद लेती है वो क्या लोकतंत्र बचा पाएगी? अब देश पूछ रहा है क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है? क्या कानून सिर्फ एक वर्ग के लिए है? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब है तो कमेंट में जरूर बताएं।